उस रेस में कौन जीता था? उस रेस में कछुआ जीता था। कछुआ इसलिए जीता था क्योंकि खरगोश को अपने काबिलियत में ईगो थी उसके, और दूसरे उसके अंदर केयरलेसनेस थी। दौड़ा, एक जगह सो गया, और कछुआ चलते 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 आराम से एक ही पेस पे जाके वो रेस को जीत गया। कहावत बनी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आपके अंदर टैलेंट थोड़ा कम भी है, लेकिन यदि आपके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, हर दिन लगातार स्ट्राइक करने की यूनिफॉर्मिटी है, तो आप एक टैलेंटेड आदमी से जो केयरलेस है और जिसमें ईगो है, उससे जीत जाएंगे। लेकिन मॉडर्न युग में यह रेस फिर से हुई। खरगोश ने अपनी गलती से सीखा और कछुए को फिर से बोला कि चलो हम लोग फिर से ये रेस लगाएंगे। कछुआ बोला चलो फिर से लगाते हैं। इस बार खरगोश को अपनी गलती पता थी। खरगोश रेस दौड़ना शुरू किया, फुल रफ्तार में दौड़ते हुए रेस को कंप्लीट किया। जब खरगोश फुल रफ्तार में अपने टैलेंट के साथ दौड़ेगा तो क्या कछुआ कहीं सरवाइव कर सकता था? कर सकता था? नहीं। तो वो रेस खरगोश जीत गया, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि यदि आप में टैलेंट है और आप में यूनिफॉर्मिटी है, तो आप किसी भी स्लो एंड स्टडी वाले कोई भी व्यक्ति से आप रेस जीत जाएंगे। लेकिन रेस खत्म नहीं हुई। कछुआ फिर से अपनी गलतियों को समझा और दिमाग लगाया कछुए ने, और कछुआ ने फिर खरगोश को चैलेंज किया, चलो हम लोग फिर ये रेस लड़ेंगे। अब क्योंकि वो एरोगेंस तो उसके अंदर इनबिल्ट था ही खरगोश में, तो उसने बोला अब तो मुझे मालूम ही है कि हमको लगातार दौड़ना है और रुकना नहीं है, तो हम रेस जीतेंगे कछुए से हमेशा। तो बोला चलो हम फिर रेस लगाएंगे। लेकिन कछुए ने एक शर्त रखी। वो बोला कि रेस का जो रूट है वो हम डिसाइड करेंगे। खरगोश के अंदर वो एरोगेंस इतना ज्यादा था कि उसने बोला कि कोई भी रूट ये बना दे, हमें लगातार दौड़ना और हम रेस जीतेंगे ही जीतेंगे। उसने बोला आप जो रूट रखना रखो। रेस चालू हुई, खरगोश पूरी ताकत से दौड़ा। एक पॉइंट ऐसा आया जहां खरगोश को रुकना पड़ा। कछुआ धीरे 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 उस पॉइंट पे पहुंचा, और फिर धीरे धीरे उस पॉइंट से होते हुए आखिरी में क्लोजिंग लाइन पे पहुंच के उस रेस को जीत गया। वो इसलिए जीत गया क्योंकि जो कछुए ने रूट बनाया था वो आधा जमीन था और आधा पानी था। तो जमीन जब तक थी तब तक तो कछुआ दौड़ के उस लाइन तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही पानी आया वो कछुआ तैरना नहीं जानता, खरगोश तैरना नहीं जानता था, और कछुआ आके पानी में तैरते हुए उस रेस लाइन को क्लोज किया और जीत गया। इससे हमें यह समझ में आता है, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे उतरेंगे, आपकी यही अनुभूति अपने ऊपर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्वयं नहीं अच्छे से समझेंगे और उस पर ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे, तो आप रेस नहीं जीत पाएंगे। यू शुड कैटेगोरिकली नो कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। गणित के सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री मेरी मजबूत और ट्रिग्नोमेट्री मेरी कमजोर है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरेंगे तो आप पहले अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हुए उन क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करेंगे, ना कि अपने वीक पॉइंट वाले क्वेश्चन पे उलझ के अपना समय उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बर्बाद कर देंगे। जितना वेल अवेयर आप अपने आप पे होंगे, उतनी ही मजबूती से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाएंगे। इसलिए इस बात को एकदम गंभीरता और मजबूती से अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। लेकिन ये रेस फिर अभी खत्म नहीं होती। अब खरगोश और कछुए ने बोला कि चलो हम सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप जैसे जो यंग बच्चे हैं उनके लिए, कि हम एक ऐसी रेस करेंगे जिससे सभी आप जैसे बच्चे एक इंपॉर्टेंट जीवन का लेसन सीखें। और रूट वही था, आधा जमीन आधा पानी। जब पहला जमीन का रूट था तो खरगोश दौड़ा कछुए को अपनी पीठ पे बैठा के और तेजी से जमीन वाला पार्ट कंप्लीट किया, और जब पानी आया तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बैठाया और तेजी से पानी वाला पार्ट कंप्लीट किया। और इतिहास में ये रेस